नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत की मोदी सरकार और रशिया की व्लादिमीर पुतिन की सरकार, ये दोनों सरकारें आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और डेडिकेटेड हैं। लेकिन इन दोनों देशों के ट्रेड के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की लगातार से नजर रहती है। नजर इसलिए भी होती है क्योंकि अगर ये दोनों देश, भारत और रशिया, अगर अपने ट्रेड को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो रशिया को कितना भी सैंक्शन के नीचे ये दबा ले, उस सैंक्शनों का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड रूट का इस्तेमाल होता है, चाहकर भी भारत रशिया से ट्रेड नहीं कर सकता। अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश बीच में आ जाते हैं, रशिया की शिप के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं या फिर उसे रोक देते हैं, तो भारत का ट्रेड चाहकर भी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आप कहोगे कैसे? अब यह बात जानने के लिए ना आपको गूगल मैप पर तो नजर डालना ही होगी और पूरी डिटेल से इसे समझना भी होगा। दरअसल दोस्तों, ये देखिए गूगल मैप, ये है आपके सामने प्यारा भारत। भारत का जो ट्रेड होता है रशिया से, वो ये स्वेज नहर के अंदर से होता है। ये गल्फ ऑफ एडन से, ये स्वेज नहर से होते हुए हम यहां पर यूरोपियन यूनियन के एक देशों के बीच में जाते हैं, तुर्की के रास्ते से होते हुए, फिर ये सामान रशिया के अंदर जाता है। अब दोस्तों, यहां से भारत से लेकर ये रशिया का सफर तय करने के लिए समुद्र के रास्ते से भारत को कम से कम 18 देशों का एक सफर तय करना पड़ता है। हमारी शिप को 18 देशों के बीच में से निकलना पड़ता है। और कल को अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया और इन 18 देशों को कह दिया कि रशिया की शिप आपके देश के अंदर से नहीं जानी चाहिए, तो भारत की शिप भी इस रास्ते से नहीं जा सकेगी। और यह एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि भारत और रशिया का जो ट्रेड है $13 बिलियन का है। अब दोस्तों, यह प्रॉब्लम तो आ खड़ी हुई है, तो भारत ने सोल्यूशन भी निकाल दिया है। आप कहोगे कि सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, सॉल्यूशन भी ऐसा है कि एक ही देश बीच में आएगा और फिर वो हमारा ट्रेड सुचारू रूप से चल सकेगा। अब गूगल मैप पर नजर डालिए, ये है रशिया के अंदर जगह है अस्त्रखान की, ये आपके सामने चल रही है। यहां से दोस्तों, रशिया के अंदर से जितनी भी एक दूरी है, वहां से ट्रेनों से सामान होकर ये अस्त्रखान पर आएगा और यहां से शिप खड़ी होगी और इस शिप के थ्रू कैस्पियन सी से होता हुआ सामान ईरान के बंदर अंजाली पोर्ट पर आएगा और इस पोर्ट से, रोड से एक सारा सफर तय करके ईरान के एक दूसरी पोर्ट पर लाया जाएगा और यहां से जो एक शिपें हैं भारत के अलग अलग पोर्ट में आ सकेगी। दोस्तों, बीते दिनों ही इसके ऊपर हमने आपको एक वीडियो भी बना कर दिया था और उस वीडियो को लेकर अब क्लैरिटी आई है कि यह नया कॉरिडोर बिल्कुल रेडी है भारत और रशिया के ट्रेड को करने के लिए। और भारत, रशिया, ईरान की यह सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 18 देशों को हमने बॉयकॉट कर दिया है और इस रास्ते से हमारा ट्रेड अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद भी हो सकेगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को लेकर पाकिस्तान भी अपनी नजरें गाड़े बैठा है। दोस्तों, यह ट्रेड कामयाब है और ईरान के लिए बंपर मुनाफा तो पड़ा ही हुआ है। और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देख रहे हैं ना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी देश भी इसी ईरान के रास्ते से हमसे ये ट्रेड करने वाले हैं और पाकिस्तान का पत्ता कट गया है इस रास्ते से। दोस्तों, इस रास्ते की दूरी बताई जाती है तकरीबन 7200 किलोमीटर। इस 7200 किलोमीटर के अंदर जो समय है वो सिर्फ 25 दिनों का लगता है। यह समय पहले दोस्तों 18 देशों के बीच में से हमारी शिप निकलती थी ना, तो 40 से 45 दिनों का समय लगता था। लेकिन इस रास्ते से जो समय है कम हुआ है और जो कॉस्ट है वो भी 30% कम हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन इस रास्ते के ऊपर लग ही नहीं सकते हैं। अब दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे भारत और रशिया की यह चाणक्य नीति के द्वारा निकाले गए रास्ते के ऊपर, जो अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान तक का बॉयकॉट करता है और अपने ट्रेड को एक सुचारू रूप से चलाने का दम रखता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।